प्रोजेक्ट यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना की सफाई में कैनोइंग गेम खेलने वाले खिलाड़ी भी खुश है। यमुना की सफाई को लेकर भी खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है, देखते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना का मुद्दा इतना बड़ा बना कि आम आदमी पार्टी की बनी बनाई सरकार, जमी जमाई सरकार उखड़ गई और भाजपा की सरकार 27 साल के बाद वापस आई है। यमुना हम लोगों को क्या देती है, इसका उदाहरण मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। वजीराबाद का ये डैम है जहां पर यमुना अपने अविरल रूप में है, अपनी जो असली वाला रूप है जिसमें वो यम की बहन दिखती हैं और सुंदर जो यमुनोत्री से निकलती हैं और सीधा सीधा यहाँ आती हैं, जो अपने असली स्वरूप में होती हैं वो दिखाई देती है। आप देखेंगे कि आपको ना यहाँ पर कोई प्लास्टिक वेस्ट दिखाई देगा, ना ही आपको कोई यहाँ पे गंदगी दिखाई देगी। और सबसे खास बात कि ये किस तरीके से लोगों के काम आता है। मानवीय जीवन का जो उद्गम हुआ वो यमुना नदी और बाकी अन्य नदियों के किनारे हुआ, लेकिन अभी मौजूदा काल में मैं जिस नाव पे मौजूद हूँ और जो मेरे अगल बगल आपको दिख रहे हैं लोग, ये सब खिलाड़ी हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं, नेशनल कोच है। कैनोइंग एक गेम होता है जो नाव में कराया जाता है। जो पतली नाव आप देख रहे होंगे कि वो जो नाव है और वो जो युवती आपको दिखाई दे रही है वो भी नेशनल प्लेयर हैं और अभी इनका प्रैक्टिस चल रहा है। तो यमुना नदी में जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। इन सबसे जानेंगे कि यमुना की जो गंदगी है उससे इनको क्या नुकसान होता था और अब जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे यमुना साफ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, साथ ही और क्या लाभ इनको यमुना के इस घाट से मिलता है। सबसे पहले सर आपसे शुरू करेंगे कि एक बार इस गेम के बारे में बता दीजिए और यमुना से कैसे जुड़ा ये मामला पूरा। ये गेम एक वाटर स्पोर्ट्स का एक इवेंट है, कैनोइंग बोलते हैं, जिससे हमारे इधर काफ़ी बच्चे बहुत कामयाब हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए हैं और जी काफ़ी बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। और रही बात जमुना जी की, जमुना तो हमारी माता है और साफ़ सफाई का हम भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। भाई कोई पन्नी आ जाती है, फेंकते हैं लोग बाग, नहीं सुधरते तो हम उसको निकाल के साइड में डालते हैं। अच्छा, एक बात कि यमुना यहाँ पे तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, इतना साफ है। ये देखिए मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल साफ है और ट्रांसपेरेंट पानी है। यहाँ पे इतना साफ और यहाँ से मात्र उस डैम के दूसरे साइड में इतनी खराब यमुना क्यों हो जाती है? इसकी वजह ये है जी, ये जो इधर है डैम से इधर है, जो अपना बैराज बना हुआ है उससे इधर ये पानी जो ब्लॉक हो रहा है उससे उस साइड में डलते हैं उसके अंदर नाले। जो उसको आगे गंदा करने का नज़ारा है वो है सिर्फ इन नालों का देन, जिसमें गंदे नाले डल रहे हैं। गंदा नाला आ रहा है, ये पूरा अपना साथ आ रहा है, गोपालपुर, बुराड़ी, बड़सवा, मतलब पूरा एक नाला आ रहा है। पीछे स्वरूपनगर, लिवासपुर काफ़ी लंबा है, वो पूरा नाला इसी में आ रहा है। मतलब इस वजह से इससे आगे वो सारा का सारा उसका पानी चलता है। इसको तो हम पीने के लिए रोक लेते हैं, फिर आगे वो सारा गंदा पानी चलता है। जब तक कि नालों को ना साफ कराया जाए, ना रोका जाए, तब तक जो है ये नहीं हो पाएगा। आपसे जाने क्या नाम है आपका? प्रदीप। आप कितने सालों से खेल रहे हैं? मैं 4 सालों से खेल रहा हूँ। यमुना मैया के बारे में क्या कहेंगे कि यमुना मैया आपका करियर बना रही हैं, यमुना मैया जीवन दे रही हैं? यमुना मैया हमारा बहुत कुछ करियर बना रही है, हमें स्पोर्ट्स दिया, इतनी अच्छी जगह दी, ये साफ़ सफाई, पानी, हमें पीने का पानी दिया, काफ़ी चीज़ें दी हमें, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। अगर हम उस पार देखेंगे तो वहाँ इतनी गंदगी है और इस पार देखेंगे तो कितना साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ। क्या कहेंगे, लगता है कि यमुना साफ हो पाएगी इस बार जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उससे? अब ये तो आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये तो अभी हम कह नहीं सकते। अब वो जो करेंगे उनके ऊपर है, वो साफ ये सफाई। आने वाला समय बताएगा, सबका यही कहना है। आपसे जानेंगे आपका क्या नाम है? वो वाला रोइंग। अच्छा, रोइंग। मतलब 2 गेम यहाँ पे कराए जाते हैं, एक कहते हैं कौन कौन? कैकिंग, कैनोइंग, रोइंग। उसमें डबल होते हैं। डबल सिंगल भी होता है, हाँ, इसमें भी होता है डबल। 4 होता है, उसमें भी 4 होता है, इसमें भी 4, 4 यमुना लोग। मैया की माया है ये। यमुना मैया कितना देती हैं लोगों को, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आपसे बात करेंगे, इधर आइए ना। ये नेशनल प्लेयर हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं और हम जब यहाँ आए थे तो हमने जाना कि यमुना मैया कितना देती हैं। मतलब किसी वापस रिटर्न हमसे कुछ लेती नहीं, बस ये हमसे मांगती है कि हमें साफ कम से कम रख लो, क्योंकि हम ही तुमको जीवन दे रहे हैं, हम हैं तो तुम हो, ये कह रही हैं। और ये इसको कैनोइंग कहते हैं गेम को ना, कैनोइंग। क्या नाम है आपका? तो आप कब से खेल रही हैं ये? सर 4 साल हो गए। अभी आपने कोई गेम खेला है अभी साल? नेशनल गेम्स खेल के आए हैं अभी उत्तराखंड में। हाँ जी। तो यमुना मैया के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, जो है अच्छा है। यमुना मैया हमें काफ़ी दे रही हैं, अभी तो गेम कर ही रहे हैं,
नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपना। बीएसएफ में भी फॉर्म भरे हैं फिलहाल में, उसकी अभी 28 तारीख को है। तो यमुना, ये क्या लगता है, यमुना मैया से आशीर्वाद मांगती हैं? हाँ जी सर, अच्छा है, आशीर्वाद यमुना मैया का हमारे साथ रहे, क्या पता नौकरी मिल जाए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यमुना मैया जो है बहुत कुछ देती हैं, मतलब सिर्फ हमें देती हैं, हमसे कुछ रिटर्न में नहीं लेती हैं, है ना? हाँ जी सर, देती हैं। अभी तक तो सब दिया ही है, अभी तक कुछ लिया नहीं है। काफ़ी नेशनल 3-4 नेशनल खेल लिए हैं, अभी नेशनल गेम्स भी खेल के आई हूँ मैं। तो यमुना मैया की कृपा है कि मैं यहाँ तक चली गई हूँ। आगे यमुना मैया की कृपा रही तो नौकरी वगैरह सब मिल जाएगी। अच्छा, इतना साफ सुथरा इस साइड में और बाकी के यमुना जो इतना खराब रहता है, खराब नहीं लगता? क्या सोचती है यमुना, कैसा होना चाहिए? सर जैसे इधर है ऐसे उधर होना चाहिए। काफ़ी गंदा पानी आता है, झाग वगैरह न्यूज़ हम देखते रहते हैं, काफ़ी गंदा पानी आता है। जैसा इधर है ऐसा ही उधर रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर। क्या लगता है कि प्रयास जो किए जा रहे हैं उस ठीक है, उससे हो पाएगा? हो सकता है सर, अभी तो सरकार चेंज हुई है, क्या पता कुछ नया करे। कोशिश तो यही है कि सरकार बदली है तो कुछ अच्छा ही हो। इतिहास रहा है कि जहाँ जहाँ यमुना मैया की दुर्दशा हुई है, लोगों को उसका फल जो है भुगता। आपका क्या नाम है? अंशु। तो अंशु, आप कितने साल से खेल रहे हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो 1.5 सालों में क्या देखा यमुना में बदलाव अभी? अभी तो यमुना अब तो थोड़ी साफ सुथरी रहने लगी, वरना पहले तो गंदी रहती थी। अब तो पहले से साफ हो गई जब से ये सरकार भी आई है। ये नाव कितना पतला है, बहुत ही खास तरीके से बनाया हुआ है। देखेंगे कि हिमांशु आपको दिखाएंगे कितना मुश्किल होगा बैलेंस बनाना और कितना मुश्किल होता होगा इसको चलाना। बहुत ही साहसी खेल है ये। कोई भी खेल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये खेल कैनोइंग जो कहते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा आप आगे की तरफ आइएगा ना, कि और एक बार 2 बार बात करेंगे कि अच्छा कंट्रोल करना, एकदम पकड़ लूं क्या आगे से? आ जाएंगे। अच्छा, नहीं ऐसा भी हो सकता है ना, ये अरे वाह। बैलेंसिंग खतरनाक होती है इसकी। तो क्या लगता है कि यमुना मैया क्या क्या मांगा है, कुछ भगवान से मांगा है यमुना माता से? हाँ, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यमुना मैया साथ देगी तो भर्ती हो जाएगी। हाँ जी। ये एक भारतीय जो सभ्यता है, सनातन धर्म है, उसकी एक खूबसूरती है कि नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है, नदियों को अपनत्व की तरफ देखा जाता है। और यमुना मैया जिस तरीके से हैं, यमुना, सरस्वती और गंगा, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो हमें भगवान की तरह मानती हैं। ये देखिए, ये अभी देखिए यहाँ नीलकंठ महादेव, हम लोग अभी भगवान के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे गंदगी जो है मिली। हालांकि बहुत हद तक यहाँ पे तो साफ है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आया है। इन लोगों का साफ सुथरा करते रहने का एक प्रयास होता है। अच्छा, कहीं से भी डाल देते हैं कुछ ऐसा क्या? इधर किनारे से डालते रहते हैं, जैसे पूजा का सामान आया यमुना जी में फेंक दिया। काफी हम मना करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है, घेर देते हैं फिर भी। अच्छा, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि वो वॉलेंटियर्स कैसे यमुना को साफ कर सकते हैं। उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि अगर चाहे लोग, चाहे आम जनता चाहे, तो एक तरफ देखिए जहां पर ये फेंका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है ये लोग साफ करते हैं। तो आप इसका स्वरूप देख सकते हैं किस तरह की चारों तरफ हिमांशु आपको दिखाएंगे कि कितना साफ है, कि वॉलेंटियरली जब लोग अपने आप में लगते हैं, उनके अंदर जागरूकता आती है कि यमुना को साफ किया जाना चाहिए, तो किस तरीके की स्थिति होती है यमुना के दूसरे साइड जहां पर वॉलेंटियर नहीं आते हैं वहां, और यहाँ पर वॉलेंटियर आते हैं, तो उसकी स्थिति आपको साफ साफ बदली सी दिखाई देती है। और पूरी यमुना आप देखेंगे, यहाँ पक्षियों की आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, जो विदेशी पक्षी है वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो पूरी जो जल जीवन है वो यहाँ पे दिखाई देती है। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप, संदीप भाई, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? आप 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में तो यमुना को बहुत बदलते देखा होगा, कोरोना के समय में भी? कोरोना के टाइम पे तो आते नहीं थे वैसे हम। अच्छा, आप उस वक्त नहीं आते थे। तो 3 सालों में क्या बदलाव देखा है अभी? बदलाव तो कुछ है ही नहीं जी। गंदी थी पहले भी, लोग बाग मानते ही नहीं है, वहाँ से अभी भी कूड़ा फेंकते हैं। उसी वजह से बहुत कचरा आता है, फूल माला नारियल ये सब। इस साइड लेकिन फिर भी ठीक है। तो आप लोग खुद से साफ करते हैं या कैसे लोगों को समझाते हैं, या कैसे करते हैं? हम तो जिसको देखते हैं वहाँ से डालते हुए उसको मना ही करते हैं कि मत करो। मानते ही नहीं है, फिर और आगे से जाके फेंकेंगे। फेंकना है उनको, और बाकी हमें अगर दिखता है कुछ भी तो हम तो साफ सफाई करते हैं। आप खुद से साफ सफाई करते हैं। सर, आप तो कोच हैं, क्या लगता है कि भारत में, क्योंकि नदियों की स्थिति जिस तरीके से भारत में है, चाहे हम गंगा की बात करें या सरस्वती तो विलुप्त ही हो चुकी है, यमुना भी उसी कगार पे हमने लाके छोड़ा है, तो इस तरीके के गेम्स का क्या भविष्य आप देखते हैं? देखो, जो यही भविष्य चलता रहा, जैसे एक आप कह रहे हो लुप्त हो गई, आगे आके जमुना जी भी लुप्त हो जाएंगी। क्यों? पीछे तो बहुत कम शेड्यूल में आ रही हैं भाई, गंगा के मुकाबले तो बहुत कम शेड्यूल में आ रही हैं जमुना जी। मैं पीछे यमुनोत्री से, मैं वहाँ भी काफ़ी टूर्नामेंट खेला हूँ राफ्टिंग के, गंगा जी में भी राफ्टिंग का टूर्नामेंट खेला हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमारी यही है कि हम खुद परेशान हैं अपने आप से
जमुना मैया को गंदी करने का कारण है हम खुद। हम जिस दिन सुधर जाएंगे, हमें भगवान मंदिर में तो मिलते नहीं, इसमें फेंकने से कूड़ा तो मिल जाते हैं भगवान। हम तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश करेंगे, भाई इसमें ना फेंकें। जितना भी अपनी धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला को कहीं वैसे खोल के डाल दो, साले और फूल हो जाएंगे उससे। धूप बत्ती है, धूप बत्ती तुमने डाल भी दी तो उसे साफ करके तो डालो, पन्नी के साथ क्यों डाल रहे हो? तो कुछ चीज पहले एक ऐसा होता था कि भाई यमुना जी में सिक्का डालना या धूप, ये ऐसी सामग्री डालना, उससे शुद्धता आती थी। अब क्या करते हैं, उसमें पन्नी, प्लास्टिक, कूड़ा सब भर के डालते हैं। पैसे डालने से भी पानी का स्रोत अच्छा होता था, साफ होता था। जो जमुना जी में पानी में इसमें पैसे डालते हैं लोग बाग, उसका ऐसा नहीं है भगवान प्रकट हो रहे हैं उससे, वो पानी साफ करते थे वो पैसे से। फिल्टर का काम करता था। फिल्टर का काम करता था वो, जो पैसा हम डालते थे। जो पत्थर हैं, पत्थरों से आता है। कई जगह हमने देखा उत्तराखंड में कि अपने आप पानी निकल रहा है, उस पानी को पीते हैं तो ये नहीं पता लगता कि साला हमने कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। एक हम अपनी दिल्ली का पानी पी रहे हैं, दिल्ली के पानी में तो नलकों में पानी ढंग का नहीं आ रहा। हम तो फिर भी जमुना मैया तो फिर भी बहुत साफ है। नहीं, ये तो है, पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा साफ और सुंदर जो विरल यमुना है वो यहीं पे है। हमने दिखाया आपको, हमने इन खिलाड़ियों से बात की, इसमें सबसे खास बात ये निकल के आई कि यमुना अगर गंदी रही तो भविष्य हम मानवों का तो खत्म है ही, ये जो खेल है इस तरीके के भी खत्म होने वाले हैं। मानव अस्तित्व पे कितना बड़ा खतरा है उसका जीता जागता उदाहरण यमुना मैया और यमुना का किनारा है। कैमरामैन